अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत गर्म दिन था और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे हलीम बनाना है। और कल भी मैंने सोचा था मैं हलीम बनाऊंगी और मैं फ्रिज से गोश्त निकाल के लाई, उसको रखा बनाने के लिए और फिर उसके बाद जी मैंने उसको उठा के वापस रख दिया कि आज नहीं बनाती, अब किसी और दिन बनाऊंगी। आज फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या बनाऊँ, तो कहते हैं हलीम बना लो। फिर मैंने सोचा कि आज बना ही लेती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मेरा बेटा भी कह रहा था कि उसको चीज़ नान खाना है। तो मैं हलीम बनाती हूँ और उसके साथ तंदूर वाली रोटियाँ बना लूँगी, तो ऐसे होगा कि वो भी खा लेगा चीज़ नान। तो उसके लिए जी मैंने दालें सारी रख दी थी बॉयल होने के लिए और इधर मैंने डाले थे जी खड़े मसाले सारे ऑयल में। और जब तक कि ज़ीरा मुझे तड़फना नज़र आना शुरू नहीं होगा था ना कि तड़फ रहा है, तब मैंने इसमें ऐड किया था जाके प्याज और फिर इनको पकाना है अच्छे से जब तक कि प्याज ब्राउन ना हो जाए। और खड़े मसालों में मैंने डाली थी जी 2 मोटी इलायचियाँ काली वाली, 1 बादियान का फूल, थोड़ी सी दालचीनी और 3 तेज़पात। जब तक कि प्याज ब्राउन हो रहा था मैंने सोचा कि जब तक मैं ये इसके लवाज़मात काट लेती हूँ जिनके साथ मुझे इसको खाना है। तो इसके लिए मैंने जी अदरक काट ली थी बारीक बारीक लंबी लंबी स्ट्राइप्स में। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना खाएं, मुझे बहुत पसंद है। और साथ में जी मैंने अपने बगीचे से तोड़ के लाई थी जी 2 हरी मिर्चें, वो भी मैंने काट ली थी। और जी साथ में काटा था मैंने हरा धनिया और लेमन। और ये मैं जितनी जल्दी काट रही हूँ उतनी नहीं हुआ था, 2 मिनट लगे थे मुझे सारी चीज़ें काटने में। और अभी ये 30 सेकंड में सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली है, जो कि बहुत क्विक है। और इसके बाद जी जब तक मैंने ये फिनिश किया था और उसके बाद मुझे ज़रा फुर्सत मिली कि मैं पलट सकूं, तब तक प्याज भी ना ब्राउन हो चुका था। बहुत डार्क तो नहीं हुआ था लेकिन मीडियम पे था कि मतलब बेटर था कि अब मैं उसमें गोश्त ऐड कर सकती थी। साथ साथ मैं इसको हिलाती रही थी कि जब जब मुझे फुर्सत मिलती रही थी साथ साथ। और इसके बाद मैंने इसमें गोश्त ऐड किया था और गोश्त मैंने लिया था जी बीफ, और बीफ ग्रेवी लिया था। हड्डी नहीं थी इसमें लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बन गया था। तो हाफ़ किलो गोश्त लिया था मैंने और उसके पास 2 बड़ी ही बोटियाँ रहने दी थी। मैंने उनको छोटा छोटा नहीं किया था कि रेशे बन जाएँ इसके। तो जब इसने अपना कलर थोड़ा चेंज कर लिया था तो मैंने इसको डाल दिया था इसमें जी मसाला। और मसाला मैंने डाला था शान का, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी और मुझे बहुत काम थे। आज मैं जॉब से वापस आई थी और फिर बच्चे को पिक करने चली गई, उसको वापस लेके आई। तो उसके स्कूल में पार्टी थी और मुझे उसको दोबारा छोड़ने जाना था, तो मैं बस जल्दी में थी और मुझे अभी नान का आटा भी गूँध के रखना था। तो साथ साथ सारे काम चल रहे थे। फिर मैंने इसको हाफ़ में करके आधा डन करके तो फिर मैं चली गई थी जी उसको छोड़ने के लिए। फिर वापस आके मैंने इसको हाफ़ डन किया और उसके बाद मैंने बनाए नान। और जब तक मैं बना रही थी तब तक अज़ान हो गई थी और रोज़ा अफ्तार हो गया था। आखिरी नान मेरा ग्रिल पे ही था जब रोज़ा अफ्तार हो चुका था और फिर मैं भागी। लेकिन ये था कि मेरी बेटी और हस्बैंड ने बर्तन वगैरह लगा दिए थे तो हमने टाइम पे अफ्तारी कर ली थी, क्योंकि मुझे नेबर्स को भी देना था थोड़ा। तो इसलिए मैं बस जल्दी में थी कि पहले उनको दे दूँ और बाद में हम लोग खा लेंगे। ये जी स्टेज पे आके जब ये भूनने गया था अच्छे से, जब मैंने इसमें मसाला ऐड किया था उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था जी 2 चम्मच दही और फिर मैंने इसको भूना था अच्छे से। और इसको 3 से 4 मिनट तक लाजमी भूनना है ताकि गोश्त का जो कच्चापन होता है, उसकी स्मेल जो महक होती है वो ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छे से भून जाए। आप थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर नीचे लग रहा हो, क्योंकि योगर्ट अपना पानी छोड़ता है तो मुझे ज़्यादा मतलब उसको हिलाना ही पड़ा था। उसके अलावा वो उस तरह मतलब नीचे लगा नहीं था। तब तक जी हमारी दालें भी साथ साथ गल रही थी। तो जो गंदम के दाने हैं वो तो सबसे लेट गलते हैं, बाकी दालें तो उस तरह आलमोस्ट हो ही गई थी। और गंदम के दाने जो हैं उनको मैंने फिर ये गोश्त उसी में ऐड कर दिया था और प्रेशर कुकर लगा दिया। तो उसमें ये था कि जब तक गोश्त गलेगा तब तक वो दाने जो है ना गंदम के, वो भी काफ़ी हद तक गल जाएंगे। अभी भी बहुत बेहतर हो गए थे लेकिन स्टीम उनको टाइम चाहिए था। तो मैंने फिर इसी में ऐड कर लिया था और जो मैंने वो देगचा यूज़ किया था उसी में मैंने पानी डाल के इसको खंगाल के सारा बीच में ही ऐड कर दिया था ताकि मसाला जो है वो ज़ाया ना हो। और उसके बाद जी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खुला रखा था जब तक ये पानी अच्छे से बॉयल ना हो जाए जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए। और जब वो बॉयल होना शुरू हो गया था उसके बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर लगा दिया था और आलमोस्ट 45 मिनट्स के लिए, क्योंकि मैंने पानी अच्छा खासा ऐड किया था तो बीफ थोड़ा देर से गलता है, लेकिन बहुत अच्छे से गल गया था जब मैंने इसको निकाला था। और फिर मैंने दालों को उधर ही हैंड ब्लेंडर से मैश करना था, लेकिन तब मुझे याद आया कि मसाले तो मैंने खड़े मसाले बीच में से निकाले ही नहीं। और फिर मुझे याद था कि मैंने कितने डाले और फिर मैंने गिन गिन के बीच में से निकाल दिए थे, क्योंकि एक पत्ता तो बीच में क्रश्ड हो गया था। और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था और
जो गोश्त था उसको मैंने अलग से निकाल लिया था और उसके अलग से मैंने रेशे कर लिए थे अच्छे से चम्मच के साथ ही, क्योंकि मेरे पास जिससे इसको घोटते हैं वो नहीं है। और अब नेक्स्ट पार्सल जो मेरा पाकिस्तान से आएगा उसमें आएगा इंशाल्लाह। तो बस इसके बाद फिर मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था ताकि वो अच्छे से गल जाए और मिक्स हो जाए और उसका पानी भी सूख जाए। और तब मैंने साथ में शुरू कर दी थी नान बनाने। मैंने ऑलरेडी आटा गूंद के रखा था और नान जो है ना मैं होल मिल आटे के बना रही थी, रोटी की तरह, तंदूरी रोटी जो होती है वैसे। मैंने मैदा नहीं लिया था, तो इसको मैंने ऑलरेडी ख़मीर डाल के गूंद के रख दिया था तकरीबन 1.5 घंटा। और अब मैं इसके लिए जी नान बना रही थी। और ये जो छोटा नान बन रहा था मेरे बेटे के लिए, क्योंकि उसको चीज़ नान खाना था। उसने बहुत दिनों से मुझे बोला हुआ था कि मुझे चीज़ नान बना के दें और मैं भूल गई। उसने मुझे चीज़ एंड गार्लिक बोला था और मैंने सिर्फ चीज़ नान बना दिया था। और जब वो खा रहा था तो उसने मुझसे पूछा, मामा आपने गार्लिक डाला था? और तब मुझे याद आया, वो गार्लिक तो मैंने डाला ही नहीं था। और फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा सॉरी बेटा, नेक्स्ट टाइम बना के दूँगी गार्लिक वाला। सो बस इसको दरमियाना सा बेल के इसके ऊपर मैंने लगाया था जी चीज़। और इसकी साइड्स को सील करने के लिए पहले मैंने इस पर पानी लगाया था इनके सारे साइड्स पे। और उसके बाद मैंने इस पर दूसरी रोटी रख के उसको बंद करना है। और बंद करते हुए ख्याल कीजिएगा कि साइड्स अच्छे से लॉक हो जाए, तो बस ये चीज़ जो है ना वो बाहर निकल आता है, सारा बह के गर्म होता है जब। तो इसकी साइड्स मैंने अच्छे से लॉक करनी है और फिर हाथों से ही इसको ट्राई करेंगे जितना बड़ा आप थोड़ा कर सकते हैं ना वो कर लें, क्योंकि इस बार बेलने से ना जब आप बेलन लगाएंगे इसके ऊपर ज़्यादा तो वो जो चीज़ है वहाँ से रोटी फटने का अंदेशा होता है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है आज। और इसके बाद जी मैंने इस पर लगाया था पानी इसके टॉप साइड पे, और उसके बाद मैंने इस पर थोड़े से लगाने थे जी तेल। और मैंने मिक्स करके रखे थे ब्लैक एंड वाइट वाले दोनों, तो फिर मैंने वो थोड़े से वो लगा दिए। और ऑलरेडी मैंने तवे को गर्म करने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि मैं इनको ग्रिल पे बना रही थी। तो मैंने पहले इसको तवे पर रखा, जब नीचे वाली साइड से थोड़ा डन हो गया तो उसके बाद मैंने इसको ना ग्रिल के अंदर कुक किया था। और फिर मैंने इस पर लगा दिया था जी बटर। और इसके बाद जी मैं ये रोटी बना रही थी, तंदूरी वाली रोटी, और इसको भी मैंने बेल लिया था, थोड़ा पतला थोड़ा बड़ा। और उस पर भी पानी लगा के मैंने तेल लगा दिए थे। और इसको मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से कि मैंने इसको कैसे बनाया था। एक्चुअली आप इसको ना गैस वाले चूल्हे पे बना सकते हैं, दूसरी साइड पे पानी लगा के तवे के साथ स्टिक करके, वो मैं कभी फिर बताऊंगी आपको। पहले मैं वैसे ही बनाती थी, लेकिन अभी इस चूल्हे पे मैं ग्रिल पे बना रही हूँ। तो इसको मैंने रोटी को डाल दिया जी तवे पे, और थोड़ी देर के लिए करना है वेट, जब तक कि इसके ना बबल्स नहीं बन जाते। एक तो कलर भी चेंज हो जाता है, बबल्स भी बन जाते हैं। और अब मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया जी ग्रिल में, और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेगी पकने में, और उसके बाद रेडी हो जाएगी। और मैंने ऊपर लगा दिया था जी बटर, और रोज़ा खुल गया था। और बस हम लोग सारे खाना खा रहे थे, और मुझे याद आई कि फ़ाइनल पिक्चर तो मैंने ली ही नहीं। तो मैंने सबसे बोला ज़रा रुक जाए, मुझे वीडियो लेने थे जी। ये है इसके बाद समात, इसमें मैंने ऐड किया था ब्राउन प्याज भी। बहुत अच्छी रोटी बनी थी और हलीम भी बहुत अच्छी थी, और मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था। अल्लाह हाफ़िज़।